हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज का जो हमारा सेशन है ये स्पेशली यूपी के छात्रों के लिए है जिन्होंने भी इस बार एजीटी का एग्जाम दिया था। इस बार उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। किस तरह से पूरा प्रोसेस होने वाला है, पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता था, इस बार वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन होने वाला है। ये सारी की सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। बिल्कुल, तो कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, किस तरीके से ऑनलाइन डीबी होगी, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, या कब से स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एजीटीए से जुड़े हुए हो या फ्यूचर में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया करवाने वाले हो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल, तो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से व्यवस्था होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्या होता था, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी तो उसके लिए सत्यापन के लिए आपको लखनऊ जाना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपको अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। किस तरह से बदलाव होने वाला है बात कर लेते हैं। पुरानी व्यवस्था जो थी, आपको इस तरह से लाइनों में लग के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था में अब आप अपने घर पे बैठ के, अपने टेबल पे बैठ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। बदलाव क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट इसका जो कट ऑफ वाला रिजल्ट आ चुका है। अब फाइनल जब आप डीबी कराओगे फिर से रिजल्ट आएगा। तो आयोग ने क्या करा है, एक एनआईसी के थ्रू मिलके, इनके साथ मिलके एक पोर्टल तैयार करा है। और ये पोर्टल आपकी मदद करने वाला है ऑनलाइन डीबी प्रक्रिया में। यानी कि अभी आपको घर बैठ के अपने जो भी दस्तावेज इंपॉर्टेंट हैं उनको अपलोड करना है। और पोर्टल पे जैसे ही आप अपलोड करोगे आयोग इसको वेरीफाई करेगा। अगर आपके सारे दस्तावेज सही है देन आप डीबी में आप कह सकते हैं आप कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर बाद में आएगा रिजल्ट और आप यहाँ पे जो आपका फाइनल रिजल्ट है वहां पे आप इस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओगे। बिल्कुल, अगर हम आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे काम करती है, कुछ स्टेप्स के द्वारा इसमें काम है। कैसे? पहली बात है कि आपको upSSC.government.in इस पे लॉगिन करना है। अगली बात करते हैं कि जितने भी आपके मूल दस्तावेज हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको स्कैन करना है अच्छी क्वालिटी के स्कैनर के साथ में। जिस फोन से स्कैन करेंगे उसका कैमरा का HD क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर लाइट में आपको स्कैन करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। डार्क मोड में स्कैन नहीं करना है। अगला, निर्धारित पोर्टल पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके द्वारा जो उसके बाद में जो आयोग है, आयोग के द्वारा उसका वेरिफिकेशन सत्यापन किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं, ये आपका वन टाइम अवसर है, यानी कि एक समय की बात है। इसमें कोई गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, जो पेज है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नाम बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, आपका पता, जितनी भी चीजें डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देनी चाहिए। अगली बात करते हैं कि ऑनलाइन डीबी का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते थे तो आपको टाइम बहुत कंज्यूम होता था। जैसे कि एक आपको फिक्स टाइम दिया जाता कि इतना जो स्टूडेंट है आज बुलाया जाएगा। फिर एक प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती थी। तो लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको लगभग, यहाँ पे अगर देखें नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग आपका 1.5 महीना लग जाता है। लेकिन अभी आपको जब ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी तो समय की बचत होगी। यानी कि पहला तो यहाँ पे आपको जो समय है उसकी बचत होने वाली, कम समय में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है इसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट पारदर्शिता रहेगी। कभी-कभी होता है कि ऑफलाइन में एक ये भी चीज़ है कि ऑफलाइन में आपको देखने को मिलता है कि पारदर्शिता उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप भी समझते होंगे, वो वाली बातें होंगी। इसके अलावा फिर आपका लास्ट में क्या होता है, परिणाम में तेज़ी, यानी कि 15 से 20 दिन 100 दिन लग जाते हैं। पहले टाइम लगता था, अभी ये ऑनलाइन जब प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा। तो ये तो सुविधा हो गई। लेकिन वहीं बात करें नुकसान की, तो इसमें कौन-कौन से? पहली बात तो आपको यहाँ पे पहली बार ये आयोग इस पोर्टल को बना रहा है। तो पोर्टल कितना अच्छे से रन करेगा, कितने अच्छे से सर्वर वगैरह वहाँ पे हैंडलिंग वगैरह होगी, तो उसमें थोड़ा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे या किसी साइबर कैफे के द्वारा करवाते हो तो पहली बात तो, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं उनमें हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। सही समय पर लॉगिन ना होना, सही समय पर वेबसाइट का सही से काम ना करना, ये सारी चीज़ देखने को मिलती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी लिए रहती है कि ऑफलाइन में क्या है, आपके पास अवसर रहता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप मंगवा सकते हो, फिर दे सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपको जो डॉक्यूमेंट एक बार आपने अपलोड कर दिया, अब दोबारा आप उसको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो एक गलती अगर आपने करी तो सीधे आप बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ऐसे जो आपके प्रोज और कॉन्स हैं इनको थोड़ा देखना है कि हम कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है इससे बाहर हो जाए या हमें इसका निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो ये कुछ आपको यहाँ पे नुकसान और फायदे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन जो आवेदन आपका बेसिकली था
काफ़ी समय इस भर्ती को हो चुका है और ट्राई यही है कि कुछ कहते हैं सोर्स के अकॉर्डिंग आपका मार्च तक डीबी होने की संभावना है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी डेट बताना अभी के लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे जो आयोग के द्वारा पेपर करवाए गए थे उनकी प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन एजीटी यूपी ट्रिपल एससी एजीटी का जो पेपर हुआ है उसके संदर्भ में अभी ऐसी कोई बात बाहर निकल के नहीं आएगी। ये डेट तभी आपको प्रोवाइड करी जाएगी या बताई जाएगी जब आयोग फाइनल अपना नोटिफिकेशन निकालेगा और निकालने के बाद जो नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो अभी के लिए कोई तय कह सकते हैं आप टाइम पीरियड मत मान चलना कि अभी आपका डीबी इतनी जल्दी हो जाएगा या जितनी भी वैकेंसी पहले से लाइनअप है उनकी डीबी हो जाएगी। आफ्टर दैट आपकी यहाँ पे एजीटी की डीबी जो है वो रहने वाली है। फिर बात आती है यहाँ पे, ये तो बात होगी, फिर कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अब कट ऑफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं कि यूजी आपका यूआर की क्या होगी, ओबीसी की क्या होगी, एससी की एसटी क्या होगी, तो यहाँ पे आप देखो पहली बात तो ये कि पेपर इस बार टफ था। ये बहुत सारे स्टूडेंट को भी पता है, आपने दिया है तो आपको भी पता होगा। जो बाहर से कट ऑफ बता रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है तो उन दोनों में वेरिएशन है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेपर को एनालाइज करा है और आपने वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर दिया है। तो जब आयोग अपने द्वारा जो कह सकते हैं कि रिजल्ट निकालेगा, यानी डीबी की कट ऑफ जो पहले तो आ चुकी है उसमें आप अभी क्वालिफाई हो आप डीबी कराओगे, फिर ही आपकी जो है कट ऑफ वही बनेगी। अभी उन सुनी सुनाई बातों पर भरोसा आप ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम दस्तावेजों की बात करते हैं तो आपको 10th की 12th की मार्कशीट बिल्कुल अपने पास में रख लेनी है। दूसरा, जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट फर्स्ट से 8th सेमेस्टर तक की आपके पास में होनी चाहिए और साथ में जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो पीडीसी मिलता है, वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से अपने जो है अपने पास में रख लेने हैं। और अगली बात करते हैं आरक्षण जाति, अगर हम बात करते हैं या दस्तावेज की बात करते हैं, कोई हमारा जाति का सर्टिफिकेट है, कोई निवास का सर्टिफिकेट है, वो प्रमाण पत्र भी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी है, एससी है, एसटी का सर्टिफिकेट है या निवास प्रमाण पत्र है जिनको आरक्षण वगैरह लेना है ना स्टेट वाइज। अगली बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में अगर कोई आता है तो ये प्रमाण पत्र आपको सारे अच्छे से पहले ही बनवा के रख लेने हैं और बिल्कुल रेडी होने चाहिए। अगला, अगर हम बात करते हैं नाम में या फिर पते में किसी तरह का कोई मिस्टेक होती है, कोई त्रुटि होती है तो कैसे होगा। देखो छोटी मोटी गलतियों से आपको घबराना नहीं है, लेकिन आप फिर भी उन गलतियों को सुधार सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके मदर के या फादर के नाम में जैसे स्पेस या स्पेलिंग की अगर गलती होती है तो एफिडेविट के से आपका इसका काम चल पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अगर आधार कार्ड में कोई आपकी गलती होती है, अगर आपका नाम और डीओ भी आपका सही है तो छोटी छोटी गलतियां आपके मायने नहीं रखती हैं। और अगर हम ऑनलाइन एफिडेविट की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी आयोग बताएगा कि पूरा अपना कंप्लीट नोटिस देगा कि आपको क्या कोई एफिडेविट अटैच करना है या नहीं करना है। बिल्कुल, अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है तो क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक आपको भी अवेयर रहना चाहिए था, उस गलती को आपको सुधार करना था। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू मैच करे जाएंगे आपके 10th से आपका 11th वाला 12th वाला पोर्शन और बीएससी वाला पोर्शन। तो सभी डॉक्यूमेंट को एक सिंक्रोनाइज आप कर लें। कोई ऐसी मिस्टेक अगर है अभी तो भी आप उसको सही करवा सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसी बहुत माइन्यूट एरर है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में आप एफिडेविट से काम चल जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट टाइम पर आप अगर एफिडेविट लगाओ कि ये अभी त्रुटि है, ये सुधार होने के लिए गया है, अभी टाइम प्रोसेस है, तो आप उस समय एफिडेविट भी अपना लगा सकते हो। लेकिन ऐसी गलती ना हो उसके लिए आप बच सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। और फर्जी डिग्री वालों के लिए एक चेतावनी है कि ऑनलाइन सत्यापन से जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी क्रॉस चेकिंग अच्छे से होगी। तो बिल्कुल अपनी कोई फेक डिग्री या फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दूसरी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी अगर आपकी ब्लैकलिस्टेड है या रद्द है तो आयोग सीधा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तीसरा, अब बैक डेटेड आपकी कोई डिग्री है, अगर ये पकड़ी जाती है तो बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जाएगा। और सीधी सी बात है, सिर्फ वैध डिग्री होनी चाहिए, सही समय के भीतर आपकी डिग्री होनी चाहिए, वही आपकी वैलिड डिग्री यहाँ पे मानी जाएगी। बिल्कुल। तो जब भी नोटिफिकेशन निकाला गया था तो वहाँ पे एक डेट मेंशन करी गई थी। उस डेट तक अगर आपकी जो सर्टिफिकेट सारे कंप्लीटेड हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट है, तभी आप यहाँ पे वैध हो। इसके अलावा एग्जाम हो गया फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो उस केस में वैसी डिग्री आपके लिए स्वीकार नहीं करी जाएगी। बात आती है मैम कट ऑफ की, और कट ऑफ में अगर हम लोग देखें जनरल की, यूआर की, ओबीसी की, आप सभी लोग पूछते हो, लेकिन अगर एक सेफ स्कोर की बात करें, आपकी 50+ अगर यूआर के केस में है तो आप यहाँ पे सेफ मान सकते हो। 48 या 45+ अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पे आपको कास्ट का भी बेनिफिट थोड़ा मिल जाता है, तो यहाँ पे आप 48+2 हो सकता है, 50 करीब मान चलो, तो यहाँ तक आप सेफ स्कोर में हो। तो अगर आपने इतना स्कोर अपनी कैटेगरी में अभी हासिल करा है तो आप आपको सेफ मान सकते हो। लेकिन फिर वही बात होगी, ये अभी अनुमानित बातें हैं, जब तक डॉक्यूमेंट या नोटिफिकेशन जो आयोग के द्वारा नहीं आता है तब तक आप सिर्फ कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है उसको आप लगा सकते हो। बिल्कुल।
तो जैसा आपने बताया कि जस्ट हम सेफ स्कोर की बात करें, हम कट ऑफ की बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल जब फाइनल कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगी। अगली जो स्कैनिंग है और अपलोडिंग है उसकी क्या हमारे सही तरीका होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जैसे आपका जो भी नोटिस में लिखा होगा कि देखो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, जेपीजी फॉर्म में चाहिए, उसी में आपको करना है, ठीक है। और जो कैफे वाले हैं अगर वो अपलोड भी कर रहे हैं तो आप उनको देखो कि क्या वो अपलोड कर रहे हैं, खुद से चेकिंग करो, औरों पे डिपेंडेंट मत रहो। और दूसरी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, फोटो कॉपी को स्कैन मत करो, वो क्लियर नहीं आती है। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करिए, प्रॉपर लाइट में स्कैन करिए। और जैसे जब आप स्कैनर वगैरह से स्कैन भी करते हैं ना, वहाँ ऑप्शन आते हैं कि वाइट करना है, कैसा करना है, तो उसको बिल्कुल क्लियर, जो आपका फिल्टर बिल्कुल सही होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर फॉर्मेट में वहाँ पे स्कैन करके देना है। बिल्कुल। अगली बात करते हैं कि आगे सर क्या होने वाला है। देखो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्च जो आपका आएगा, आगे 1-2 मंथ आपके आने वाले हैं, तो उनमें हो सकता है, संभावित यही है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, ये संभावित है, क्योंकि अभी बहुत सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो चल रही है। और ये पहली बार हो सकता है कि आपकी जो एजीटी की या इससे अलावा 1-2 एग्जामिनेशन हुए हैं आयोग के द्वारा, उनकी डीवी ऑनलाइन करवाई जाए। तो पहला प्रोसेस रहेगा, और बहुत सारी चीजें अभी सुधार में है। एनआईसी जो डेवलप कर रहा है पोर्टल, वो भी अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक सारी चीजें नहीं हो जाती तब तक कोई आप डेट तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हो कि अभी आपके पास चांस है कि आगे भी आपको एजीटी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, केन सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर नंबर कम है तो परेशान नहीं होना है, आपके पास बहुत सारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको ग्रैब करो। हो सकता है कि आपका एग्जाम इतना अच्छा ना गया हो, तो उसके लिए आगे आने वाली जो केन सुपरवाइजर है, एजीटी की जो वैकेंसी है, उनको रखो। डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं, डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लो, है ना, जिनके भी नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं। या डीबी तो सभी लोग कराओ, क्योंकि ऑनलाइन है। इस केस में एक और आपको देखने को मिलेगा, पहले ऑफलाइन में था तो कम लोग डीबी, कुछ लोग स्किप भी करते थे, इनकी कहीं जॉब लगे, लेकिन ऑनलाइन में है तो उनके लिए भी जाना कहीं नहीं है, और ऑनलाइन अपना घर से वो डीबी करा पाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कोई यहाँ पे डीबी छोड़ने वाला है, डीबी कोई नहीं छोड़ेगा, डीबी सारे सभी करवाएंगे। वो भले ही बात है, सीट के लिए कोई सोचता नहीं है कि सीट आपकी बच जाए, हमारा कोई दोस्त मिल जाए, किसी दोस्त को मिल जाए, किसी पर्सन को मिल जाए। ऐसा ऑनलाइन के केस में तो बहुत कम ही लोग सोचते हैं। हाँ, ऑफलाइन में एक बार अगर जॉब में कोई वर्किंग है, वो आना पसंद नहीं करेगा और उसको हो सकता है ना करवाए, लेकिन ऑनलाइन में तो करवाए। तो अभी की आपके पास चांस है कि अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई गलती है तो उसको सुधारवा लो। और फाइनली अभी बैठना नहीं है आपको कि डीबी के भरोसे बैठे हुए हैं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितने भी करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, या जितने भी आपके दस्तावेज हैं, सही से उनको बनाओ और अफवाहों पर ध्यान ना दो। अपनी जो प्रिपरेशन है फाइनल, है ना, अगले एग्जामिनेशन के लिए करो, क्योंकि एक सिर्फ एजीटीए तक आप सीमित नहीं हो, आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उनको प्रिपेयर करो। और अच्छे आपके लिए कह सकते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, उनको भी आप ग्रैब कर सकते हो। बिल्कुल। और लास्ट अगर हम बोले निष्कर्ष क्या है इससे, कि अपने सारे ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको अच्छे से रखिए, वेबसाइट पे बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, अफवाहों से बचिए, और अपने अगले एग्जाम्स की भी साथ साथ में तैयारी आप करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, वी होप कि आपको सारी क्लैरिटी अब मिल चुकी है। कुछ भी आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।